हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का दूसरा भाग है बच्चों, जिसमें हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में, और साथ ही बात करने वाले हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। प्रश्नावली 3.2 इन 4 टॉपिक्स को पढ़ने से हमारी प्रश्नावली 3.2 हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या मैंने इन सबको नोट कर रखा है, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती है। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक और दी गई संख्या। हम जिस संख्या की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 2, तो जो 2 है वो एक की टेबल में आता है और स्वयं की टेबल में आता है, एक और दी गई संख्या स्वयं। उसके अलावा मैंने दे रखा है 3, एक की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। तो इनके गुणनखंड, मैंने इससे जो पहले पार्ट था उसके बारे में बताया था कि गुणनखंड जिस संख्या के हम बारे में बात कर रहे हैं उससे छोटे या उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 से छोटे गुणनखंड है 1 और ये बराबर हो सकता है। ठीक है, 3 और इससे छोटे। उसी तरह 4, अब 4 के जो गुणनखंड है, यानी ये जो 4 है ये 3 संख्याओं की टेबल में आता है, एक की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में। इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 गुणनखंड कितने हो गए? 2 से ज़्यादा। तो ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 है, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक है वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अब 5, इसके गुणनखंड 2 है, 6 इसके गुणनखंड 4 है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएगी? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं, सीधी सिंपल परिभाषा है, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और ये मैंने नोट कर रखा है, 100 तक आपकी 25 संख्या होती हैं। और इन अभाज्य संख्याओं की जो सारणी है वो आपकी बुक में दे रखा है, तो मैं उसे अभी बता देता हूँ कि वो कौन सी सारणी है। यह वो सारणी है बच्चों जिसमें आपके भाज्य और अभाज्य संख्याएं दे रखी है। इसमें जो आपके क्रॉस लगे हुए हैं वह सभी भाज्य संख्या है, और जिन संख्याओं पर सर्कल लगा है, गोला किया है, वो अभाज्य संख्या है। देख सकते हैं आप, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इनको मैंने अलग से नोट कर रखा, और कि ये जो 10 तक है ये 4 अभाज्य संख्या है, 20 तक 8 है, 30 तक 10 अभाज्य संख्या है, 40 तक 12 अभाज्य संख्या है, 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 60 तक 17 अभाज्य संख्या है, और 70 तक 19 अभाज्य संख्या है, 80 तक 22 अभाज्य संख्या है, और 90 तक आपकी 24 अभाज्य संख्या है, और 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सभी क्रॉस। एक बात और बच्चों जिसमें मैं आपको नोट के रूप में लिखाऊंगा, जो 1 है वो आपकी न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं इससे कि ये न ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, इसको आप अलग रखेंगे तो आपकी कितनी बच्ची? 99 संख्याएं बची है। 99 में से 25 अगर संख्या मैं निकाल दूं तो पीछे बचती है 74। ठीक है, तो 100 तक 74 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्याओं के बारे में भी मैं बात करूंगा, इसके जस्ट बाद हम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। और इस सारणी में क्या विशेष है? इस सारणी में ये सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर ली। अब इन संख्याओं के बीच की जो संख्या है, किन्हीं के बीच 2 है, किन्हीं के बाद बीच में 1 संख्या है, किन्हीं के बीच में 3 है, और किन्हीं के बीच में 5 है, किन्हीं के बीच में
4 हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो संख्या है 89 से लेके 70 तक, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 89 से लेके 97 के बीच में टोटल 7 संख्या है। इन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये एक विशेष बात है और ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं भाज्य संख्या। तो ये आपकी मैंने 25 अभाज्य संख्याएं नोट कर रखी है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या वह संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे ये मैंने उदाहरण दे रखा है, इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, 1 2 3, ठीक है। और इसके भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। तो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे मैंने उदाहरण दे रखा बच्चों, जैसे देखो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य आपकी 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसके अलावा इसके बाद 6, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। ऐसे चलते रहेंगी। ये आपके 100 तक टोटल 74 संख्याएं अभी मैंने बताया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने नोट कर रखा है सम संख्याएं और विषम संख्या। सम संख्याएं बच्चों क्या होती है उनके बारे में पढ़े। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको गुणनखंड और गुणज के बारे में बता रखा है। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार उस पार्ट को जरूर देखें आप। ये सम संख्या है वह संख्या जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 10 हो, अर्थात संख्या 2 के गुणज हो, वह सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 2 है, अगर 2 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे वो 2 का गुणज मिलेगा, ठीक है। तो जो संख्या 2 की गुणज होगी वो सारी क्या होगी? सम संख्या होगी। अर्थात जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सम संख्या। सीधी परिभाषा यह है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 हो उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा विषम संख्या। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, या ये कहें कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। तो ये आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 3 5 7 9 और 11, वही एक की बातें हुई हो, उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। पहला प्रश्न, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो, ठीक है। तो इसका हल करते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं 2 विषम संख्याएं। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो तो 1 + 3 = 4 योग पूछा हमसे, ठीक है। या 3 + 5 8, अच्छा 5 + 7 12। तो हमने क्या पाया कि यदि वे दोनों विषम संख्या है तो योग हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या आएगा सदैव, ठीक है। और एक बात आप और गौर करें बच्चों, क्रमागत अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ें तो वो एक 4 की गुणज प्राप्त होगी आपको क्रमागत, ठीक है। जैसे आप जोड़ लीजिए 13 + 15 कितने हो गई? 28 हो गए। क्रमागत मैं कहूँ
तो भाई 13 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो 15 ही होगी, क्योंकि 14 तो क्या है, सम है। और 15 के जो बाद आएगी वो 17 होगी विषम संख्या। तो दो जो क्रमागत विषम संख्याओं को अगर अपन योग करें तो वो सदैव 4 की गुणज ही मिलेगी आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये एक अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि अतः दो विषम संख्याओं के योग, दो विषम संख्याओं के योग में सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। और नेक्स्ट इसका भी करते हैं, इसका भी हल। हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 और 4 कितने हो गए, 6। 4 के बाद 4 और 6 कितने हो गए, 10। ठीक है, अच्छा 6 और 8 14। उसके अलावा 8 10 18। मैं आप किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ लीजिए, या मैं एक उदाहरण और लूंगा कि जैसे मान लीजिए आपके 9 और आपने मान लीजिए 15 लिए। ठीक है, तो ये आपके 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किन्हीं, ये क्रमागत है तो वो 4 की गुणज आएगी वो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किन्हीं भी दो संख्याओं को ले सकते हैं, वो क्रमागत न हो तो भी वो एक सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो हम इस पर थे। इनमें देखिए क्रमागत है तो इनके बीच में भी ये आपके 4 का अंतर आ रहा है हमेशा। आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ लीजिए, सदैव आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ भी लिख देंगे, अतः दो सम संख्याओं के योग, दो सम संख्याओं के योग सदैव सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसका ए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है क्या? जी देखते हैं, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है क्या? तो देखिए 1 + 3 + 5, 1 3 और 5, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। जी देखिए ये क्या है, 4 और 5 कितने हो गए, 9। आप उदाहरण चाहिए 1 लीजिए या 10 लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो 3 विषम संख्याओं का योग सम है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, तो ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, हल। इसका लिख देंगे हल असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य।
उसके बाद है दो विषम संख्या, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है क्या? जी अभी पता करते हैं। दो विषम, जैसे मैंने 1+3 ले लिया, ठीक है, और एक सम संख्या ले ली मैंने 4, इन दोनों को जोड़ने पर 4 और 4 8, ठीक है। हमें क्या मिला है कि सम होता है क्या? जी होता है, सम होता ही है, ठीक है। तो ये बात क्या है? सत्य है, ये बात क्या है? सत्य है। हल, ये क्या है? सत्य। अब आगे, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है क्या? जी देखिए, 1 × 3 × 5 कितने हो गए भाई? 15 हो गए। 3 × 5 × 7, 5 3 15, 15 7 105, कितने हो गए? 105। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है क्या? भाई ये तीन संख्या है, गुणनफल विषम, ये तीन संख्या है, गुणनफल क्या है? विषम। बिल्कुल ये सत्य बात है। क्या है? सत्य बात है। तो इसका हल लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य। उसके बाद देखिए, यदि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल, ये जो शब्द है सदैव, भागफल सदैव विषम होता है। जी क्यों? तो इसका उदाहरण देते हैं। भाई मैंने किसी संख्या में भाग देता हूं, जैसे मैंने 12 में 2 का भाग दिया, आंसर आया मेरा, भागफल आया 6। क्या आया? 6। क्या ये विषम संख्या है क्या? 6 एक विषम संख्या है? जी नहीं। तो ये क्या है? असत्य है। सदैव नहीं आता है, सम भी आता है और विषम भी आता है, दोनों ही स्थिति आती है, ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है। इसका हल क्या है? असत्य। उसके अलावा ई सभी अभाज्य संख्या विषम होती है क्या? जी नहीं। सभी जो शब्द है वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि दो भी एक अभाज्य संख्या है, वो एक सम संख्या है, वो एक क्या है? सम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट, एफ अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। जी ये गलत बात है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, तब मैंने बताया आपको कि अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये असत्य है, हल लिख देंगे असत्य। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है क्या? जी नहीं। दो अभाज्य संख्याओं में आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे दो अभाज्य संख्या, एक मैंने आपके 2 ले लिया अभाज्य संख्या और एक 3, अब इनका योग किया मैंने तो 5 आए। क्या सदैव आता है क्या? जी नहीं। हाँ, जैसे 3 है और एक अभाज्य संख्या मैंने 7 ले ली, तो सम आ सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन मैंने 7 एक अभाज्य संख्या है, उसके साथ मैंने 2 ऐड कर दिए, तो ये 9 आ गया। तो सदैव तो सम नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है। उदाहरण द्वारा आपके हल असत्य। आशा करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। जी बिल्कुल, 2 के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और साथ ही क्या है? सम है। तो ये एक सत्य बात है। हल, ये क्या है? सत्य है। सभी सम संख्याएं, देखो ये जो शब्द है सभी,
सम संख्याएं भाज्य संख्या है? जी नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि सभी जो शब्द आ गया तो हमारा जो 2 है वो तो अभाज्य संख्याओं के साथ है, तो सभी तो नहीं हुए ना, तो ये क्या है, असत्य है। सभी तो नहीं हुए, एक भी अगर सदस्य अगर बाहर है तो वो उनको हम सभी नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये असत्य है। अच्छा, आगे नेक्स्ट, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है? दो सम संख्याओं का गुणनफल, जी बिल्कुल, ये सत्य बात है। जैसे आप किन्हीं दो संख्याओं को, सम संख्याओं का, ठीक है ना, तो जैसे मैंने 6 × 8 किए, कितने आए, 48। आप 2 × 6 किए, आए 12। आप 6 × 4 24। तो हमेशा क्या आता है, सम ही आता है, सदैव सम आएगा। क्या आएगा, सदैव सम ही आएगा। तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, ठीक है। इन दोनों संख्या में दो अंक 1 और 3 है, 1 और 3 है, दोनों में ही 1 और 3 है, 1 3 3 1, ठीक है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको उल्टा किया तो ये 31 बन गए, तो ये एक युग्म हो गया। अब 17 का उल्टा करते हैं तो क्या 19 बनता है, सॉरी 17 का उल्टा करें तो 71, तो एक हम युग्म लिख देंगे 17 और 71, ठीक है, इनकी बात हो गई। उसके अलावा 19 का उल्टा करेंगे तो 91 होता है, 91 इसमें नहीं है, क्योंकि 13 के टेबल में 91 आता है। इसका अगर उल्टा करूं तो 32 नहीं होगा, इसका उल्टा करूं 92 नहीं होगा, इसका उसके साथ 31 का 13 के साथ हो गया। 37 का अगर मैं उल्टा करूं 73, क्या करूं, देखो 37 का मैं अगर ये पीछे लेके जाऊं 3 को तो 73 बनता है, तो 73 यहाँ है, तो यहाँ एक और लिख देंगे हम 37 और 73, ठीक है। अब देखिए, इस 41 का उल्टा करते हैं तो 14 बनते हैं, जो नहीं है। इसका अब उल्टा करते हैं तो 34 बनता है, इसका उल्टा करते हैं तो 74, जी नहीं है। इसका उल्टा करते हैं 35, नहीं है। इसका उल्टा करते हैं 95, ये भी नहीं है। इसका उल्टा करते हैं 16, ये भी नहीं है। इसका उल्टा करते हैं 76 होता है, जी नहीं है। इसका हो गई बात, इसकी भी हो गई है। अब देखिए, इसका उल्टा करें तो 97 बनता है, और यहाँ क्या है, 97, ठीक है। तो ये लास्ट हमने चेक कर लिया, 79 और 97, ठीक है, 79 और 97, ये वो संख्या है जिन संख्याओं में सेम अंक यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये, और इस ये उदाहरण दिया हुआ था और हमने 3 और संख्याएं निकाल ली है, ठीक है। ये 2500 तक जो संख्या है उसके ऐसे 3 अन्य युग्म भी है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी होनी चाहिए, 20 की हम बात नहीं करेंगे, और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 20 से छोटी, 3 5 7, इसके अलावा 11 13 17 और 19। अब भाज्य संख्या 4
5 उधर 6, 7 उधर 8, 9, 10, 11 उधर 12, 13 इधर है तो फिर 14, 15, 16, 17 उधर 18। ये हमने 20 तक भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हमने अलग अलग करके लिखा है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखें। तो 1 और 10 के बीच की पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 7 है। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 7। ये इसका आंसर। तो धन्यवाद बच्चों, बाकी प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।